Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon, sir. Okay, so do we have Rahman? Hello, Rahman. Are you there? ओके, तो आज हम देखने वाले हैं हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया और अभी प्रमोशन कैसे करते हैं ऑफ पेज एसईओ। अभी ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हमने जो स्लाइड देखा था जिसके अंदर हमने देखा था कि हम लोग सर्च इंजन में सबमिट कर सकते हैं, फिर बाद में डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं, आर्टिकल ब्लॉग्स लिख सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ प्रमोशन के अंदर आता है और ये सब चीज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है कि हम लोग वेबसाइट को टच नहीं करेंगे, हम लोग उसका प्रमोशन करेंगे दूसरी वेबसाइट पे। जैसे जस्ट डायल के ऊपर अकाउंट खोल सकते हैं, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्टर्स इंडिया है। तो जिस टाइप का प्रोडक्ट सर्विसेज है, हमारी वेबसाइट है, उस तरीके से हम लोग सब जगह पर प्रमोशन कर सकते हैं। अभी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह तो हमको मालूम है कि हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं उसको, तो वो भी हम करेंगे। और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स है जहाँ पर हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं। तो अभी ये प्रमोशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ कंटेंट होना चाहिए जो हम बनाएंगे अभी। अभी जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ये है, कोर्सेज है। तो मुझे मान लो कि मेरे कोर्सेज प्रमोट करने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट में से कुछ कंटेंट लूँगा या मेरे पास कुछ कंटेंट तैयार होगा उसमें से मैं कुछ कंटेंट लूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बताता हूँ। हाँ, ये कंटेंट है। और भी देख लेता हूँ। ओके। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट बनाया है। जैसे एक कोर्स का नाम है, यहाँ पर कोर्स का डिटेल थोड़ा बहुत दिया है, क्योंकि सब जगह पर बहुत कंटेंट हमारे लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा कंटेंट बनाया है। तो जितना फिट हो सके उतना हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और फिर बाद में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो भी है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और फिर बाद में हमारा जो सोशल कनेक्ट, जो हमारा दूसरे सब वेबसाइट्स का फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सोशल मीडिया का जो लिंक्स है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो अभी ये सारे लिंक्स यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ये है कि मान लो कि अगर मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो लोग इंस्टाग्राम पे अगर मैं रहूँगा तो लोग मुझे वहाँ पर कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे।
तो इसके लिए मैंने ट्विटर भी यूज़ किया है, इंस्टाग्राम भी यूज़ किया है, फेसबुक भी यूज़ किया है। तो जिसको जो पसंद है वो मुझे वहाँ पर कनेक्ट कर सकता है। इसके लिए लोगों को बताना ज़रूरी है कि हम लोग सब जगह पर है, आप जहाँ चाहे हमें हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंटेंट हमारे पास है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रमोशन वर्क। तो अभी ये कंटेंट हो गया और हाँ, तो अभी हम इसको प्रमोट करेंगे। तो अभी प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें गूगल पर जाना है और गूगल के अंदर हमें सर्च करना है हाई पेज रैंक। हाई पेज रैंक सिलेक्ट करोगे तो जितनी भी लिस्टिंग्स यहाँ पर आती है ये सारी ऑफ पेज के लिए है। जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, क्लासिफाइड वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, डायरेक्टरी सबमिशन है, क्लासिफाइड साइट्स है, डायरेक्टरीज है। तो ये सारी जो वेबसाइट्स है ये ऑफ पेज एसईओ के लिए काम में आती है। तो यहाँ पर देखो 357 हाई पेज रैंक सोशल मीडिया साइट्स है, फिर यहाँ पर 1000+ है, यहाँ पर भी पूरा लिस्ट है, यहाँ पर भी हाई ऑथोरिटी वेबसाइट्स है। तो इसमें से हम लोग एक एक करके जाएंगे, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पर हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगी और वो उसमें से एक एक वेबसाइट खोलकर उसके अंदर हमारा प्रमोशन करेंगे। तो अभी देखते हैं लिस्ट तो ये सारी लिस्ट यहाँ पर भी देखो लिस्ट ये पूरी दी गई है 357 की। तो ये सारी वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग अपना हमारा कंटेंट जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें से एक एक खोल के हम लोग प्रमोट करेंगे। अभी जैसे सबसे पहला है ट्विटर। तो मान लो मैं ट्विटर पर जाता हूँ, ट्विटर यूज़ करते हैं। अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पर सर्च किया हाई पेज रैंक। अभी हाई पेज रैंक मैंने क्यों सर्च किया, हमें हाई पेज रैंक क्यों चाहिए, उसका रीज़न है क्योंकि हर एक वेबसाइट का ना एक रैंकिंग होता है 0 to 10। उसको हम बोलते हैं पेज रैंक। तो पेज रैंक क्या होता है कि जो अच्छी वेबसाइट होती है जिसके अंदर ट्रैफिक अच्छा होता है तो उसका रैंकिंग बढ़ता रहता है। 1, फिर बाद में 2, 3, 4, 5, 6 और से लेके 10। तो ये वेबसाइट अच्छी वाली वेबसाइट रहेगी, उसका रैंकिंग पॉजिटिव रहेगा। और जो स्पैम वेबसाइट रहेगी उसका रैंकिंग माइनस में रहेगा। तो वो वेबसाइट हम लोग उसके ऊपर हम लोग कंटेंट पोस्ट करेंगे तो हमारी वेबसाइट भी स्पैम में गिना जाएगा। तो हमारी वेबसाइट पर कोई नहीं आएगा। तो पॉजिटिव रैंकिंग रहती है, वैसे नेगेटिव रैंकिंग भी होती है। तो वो नेगेटिव रैंकिंग में गलती से भी पोस्ट ना हो जाए इसके लिए हम लोग हाई पेज रैंकिंग सर्च करते हैं। हाई पेज रैंक। अभी मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी पेज का कितना रैंक है, तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है चेक पेज रैंक। तो पेज रैंक किया मैंने तो यहाँ पर ये वेबसाइट खुल गई। तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ, मैं कोई भी वेबसाइट का मुझे यहाँ पर ऐड करना है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर ये सारा लिस्ट है, तो चलो सबसे पहले ट्विटर का हम लोग सर्च करते हैं कि ट्विटर पॉजिटिव रैंक में आता है कि नेगेटिव रैंक में आता है। तो ये हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसका वेबसाइट का यूआरएल ऐड करके यहाँ पर सबमिट कर दूँगा। तो सबमिट करने के बाद में हमें पता चलेगा कि इसका रैंक क्या है। तो यहाँ पर देखो इसका रैंक 10 out of 10 है, मतलब ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग हमारा प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये हमें गूगल पेज रैंक चेक करना है। तो गूगल पेज रैंक अगर अच्छा रहेगा, मतलब मान लो कि एक भी रहेगा तो भी ठीक है, 10 रहेगा तो बहुत बेस्ट है, तो कोई इश्यू नहीं है। फिर चलो हम दूसरा चेक करते facebook.com। तो यहाँ पर हम लोग फेसबुक सर्च करते हैं और उसका पेज रैंक चेक करते हैं। तो फेसबुक पर का भी पेज रैंक 10 out of 10 है, मतलब ये एकदम बेस्ट है गूगल के हिसाब से, ये बहुत अच्छा है। इसके ऊपर ट्रैफिक भी बहुत है और एकदम क्वालिटी वेबसाइट है, तो इसके ऊपर हम लोग हमारा कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स, अभी जैसे मान लीजिए कि कोई वेबसाइट का नाम आपने सुना नहीं रहेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पर ये इसमें से कोई भी ले लेता हूँ कि चलो भाई मैं रेडिट ले लेता हूँ। ये reddit.com का स्कोर क्या है, तो अगर मुझे मालूम मालूम नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ कि ये वेबसाइट कैसी है। तो इसको सर्च करने के बाद में यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि इसका पेज रैंक 9 आउट ऑफ 10 है, मतलब ये भी बेस्ट है। तो कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। तो 9 और 10 जो रहेगा, आई मीन वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, क्वालिटी कंटेंट हम लोग पोस्ट करते हैं, लोग उसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, लोग उसके पेजेस ज़्यादा देखते हैं, तो ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा लोग देखते हैं तो उसका रैंक ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी एक एक वेबसाइट खोल के इसके अंदर हम लोग प्रमोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्विटर को यूज़ करते हैं। तो ट्विटर की वेबसाइट खोल के हमारा कंटेंट पोस्ट करेंगे। तो अभी इसके अंदर लॉगिन करना है, तो यहाँ पर मेरा लॉगिन ऑलरेडी है। तो ओके। ओके, तो ये बहुत पुराना अकाउंट है, ये वाला अकाउंट नहीं है। अ, इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। हाँ, तो इसके अंदर हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हम लोग कैसे पोस्ट करेंगे, एक सेकेंड। साइन अप विद अ फ़ोन और ईमेल, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यहाँ पर साइन इन करेंगे और यूज़र नेम सिलेक्ट करेंगे। अ, अच्छा। इनकरेक्ट बोल रहा है, ओके, तो दूसरा नंबर रहेगा मेरे पास। ओके, अभी मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो अभी जो मैंने कंटेंट यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, वो कंटेंट मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना कंटेंट पोस्ट कर सकता हूँ। तो हाँ, ये वाला कंटेंट है, तो ये कंटेंट मैं कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन ट्विटर के अंदर बहुत कम ये रहता है जगह, तो हम लोग को थोड़ा सोच समझ के ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इतना ऐड करता हूँ पहले, और फिर धीरे धीरे ऐड करता हूँ।
अच्छा देखो, अभी रेड कलर का ये आ गया, तो अभी मतलब इतना मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मतलब इतना मुझे थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा। जो रेड कलर है मतलब वो स्पेस हो गया है, तो हमें उतना निकालना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इमेज ऐड कर दिया, फिर बाद में यहाँ पर हम लोग वेबसाइट का यूआरएल ऐड करेंगे। ये हो गया हमारी वेबसाइट का यूआरएल। और यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। और हम लोग जो है पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये पूरा कॉपी करके हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 1000 कैरेक्टर अवेलेबल है, तो यहाँ पर 1000 कैरेक्टर ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इतना कैरेक्टर्स, तो ये हो गया, इसको मैं सेव करूँगा। तो ये हो गया अपना कंटेंट, यहाँ पर पोस्ट हो गया है। तो ये एकदम परफेक्ट है। अभी इसको मैं ट्वीट करूँगा, तो ट्वीट करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ अपना हैशटैग्स वगैरह जो है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो हैशटैग्स ऐड करने के लिए यहाँ पर अच्छा, ये अनदर ट्वीट है, तो अनदर ट्वीट नहीं चाहिए। अरे पूरा चला गया, ठीक है, वापस करना पड़ेगा। ये सिर्फ ट्विटर के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ट्विटर के अंदर जगह बहुत कम रहता है इसके लिए। ओके, ये हो गया, इमेज ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो गया। और इसके अंदर ऐड डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो ऐड डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग पूरा यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हो गया, इसको सेव हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग हमारा हैशटैग वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो हैशटैग ऐड करने के लिए हम लोग कंटेंट में ही ऐड करते हैं। यहाँ पर ये दूसरे सारे ऑप्शंस है, तो फ़िलहाल हम लोग ने इमेज ऐड किया है, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इतना जगह नहीं है, तो ये मैं निकाल देता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना ये यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ओके, ये हो गया अपना कंटेंट। तो हमारा ये प्रमोशन यहाँ पर हो गया। अभी इसके बाद में मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ट्वीट, तो ये ट्वीट हो जाएगा। तो अभी ये हो रहा है पोस्ट, तो पोस्ट हो गया हमारा, तो ये कंटेंट यहाँ पर पोस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम हमारा ट्वीट को देख भी सकते हैं। तो ये है, तो इस तरीके से हम लोग हमारा कंटेंट यहाँ पर पोस्ट हो गया है। तो अभी ये काम ख़त्म हो गया इसको बंद करने का, और फिर बाद में दूसरी वेबसाइट हम लोग खोल सकते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं सब जगह पर। तो ये है हमारा ऑफ पेज एसईओ। तो अभी हम लोग बहुत सारी वेबसाइट के अंदर पोस्ट करेंगे। तो अभी हमने फेसबुक खोला है, तो फेसबुक के अंदर भी हम लोग हमारे पेज के ऊपर हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर क्रिएट पोस्ट करके ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट पोस्ट करूँगा। और इन फेसबुक या इन मेटा बिजनेस सूट, तो फ़िलहाल मैं पहले फेसबुक के अंदर पोस्ट करूँगा। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जैसे वहाँ पर हमने लिखा था, तो यहाँ पर भी हम लोग वो वाला कंटेंट लेंगे। तो हाँ, तो ये जो कंटेंट है वो हमें कॉपी करके वहाँ पर फेसबुक में ऐड करना है। तो वो अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर का कोई लिमिटेशन नहीं, यहाँ पर मुझे जितना कंटेंट ऐड करना है उतना कंटेंट मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये पूरा कंटेंट मैंने कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये यहाँ पर देखो पूरा कंटेंट आ गया। अभी उसके बाद में मैं अपने हैशटैग्स वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास हैशटैग्स है कि नहीं। हम्म, ओके, अभी फ़िलहाल मेरे पास हैशटैग्स यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा, और जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। तो डिजिटल मार्केटिंग 15 मिलियन पोस्ट है, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। फिर बाद में दूसरा डिजिटल, तो डिजिटल का 11 मिलियन पोस्ट है। और यहाँ पर डिजिटल पेंटिंग, डिजिटल आर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेस 7.5 लाख है। ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर्स, ऑनलाइन कोर्स टिप्स, ऑनलाइन कोर्स एकेडमी, ओके। तो ये यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में हमारा भी यूज़ कर सकते हैं हेल्पोपीडिया, एडुटेक, और भी हम लोग यूज़ करेंगे। ये दोनों मेरा टैग्स है, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ ऐसा। लर्न 5.6 मिलियन, 9.1 मिलियन, ओके। फिर डिजिटल लर्निंग के 3.25 लाख है। तो इस तरीके से हम लोग ये कंटेंट पोस्ट कर दिया। और अभी हमें चाहिए कि हम एक इमेज ऐड करें। तो यहाँ पर इमेज या वीडियो हम लोग दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मैं फ़ोटो या वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और फिर मेरे पास अगर फ़ोटो वीडियो जो भी है वो मैं यूज़ करूँगा। तो देख लेता हूँ मेरे पास वीडियो रहेगा तो वीडियो मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर इमेजेस भी है, इंट्रो भी है, तो हाँ, तो ये वाला मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये कंटेंट यू कांट पोस्ट वेल, ओके। तो ये एक बार अपलोड हो जाए उसके बाद में हम लोग पोस्ट कर सकते हैं।
तो ये अभी हो रहा है, तो यहाँ पर परसेंटेज बता रहा है कि कितना परसेंटेज हुआ है। तो अभी 4750। ओके, तो ये अभी अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद में फिर इसको पोस्ट कर देते हैं, फिर इस यहाँ पर इसका काम ख़त्म होता है। तो इस तरीके से हमें सभी वेबसाइट्स के अंदर पोस्ट करना है। तो ये 100% अपलोड हो चुका है। और यहाँ पर ये एक्टिवेट का, ये पोस्ट का भी बटन एक्टिवेट हो गया है। तो अभी मैं इसको पोस्ट कर सकता हूँ। तो ये हो रहा है अभी। ओके, तो ये होने के बाद में ये मुझे पूछ रहा है कि रीच मोर पीपल विथ योर पोस्ट। तो ये दूसरे जो भी यहाँ पर फेसबुक के ग्रुप से वहाँ पर अगर मुझे प्रमोट करना है तो मैं प्रमोट कर सकता हूँ। तो ये वाला है, तो इसके अंदर मैं पोस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा पोस्ट, तो ये सब जगह पर पोस्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग योर पोस्ट हैज़ बीन शेयर्ड ओके टू द ग्रुप। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा, देखता हूँ यहाँ पर मेरा कंटेंट पोस्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर पोस्ट किया था। अगर अभी नहीं हुआ तो फिर वो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, नॉर्मली हो जाता है इंस्टेंटली। ओके। ये देखो, ये अभी पोस्ट हो गया, हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर ये हमारा सारा कंटेंट आ गया, हमारी वेबसाइट आ गई, यहाँ पर सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आ गए और यहाँ पर ये सारे हैशटैग्स आ गए, और जो हमने वीडियो अपलोड किया है वो वीडियो भी यहाँ पर प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग सब कुछ ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो लोग इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो ये है हमारा फेसबुक के अंदर पोस्टिंग। तो अभी वापस हम लोग यहाँ पर क्रिएट पोस्ट करते हैं, और पहले फेसबुक में किया था, अभी मेटा बिजनेस सूट के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर क्या ऑप्शन है पोस्ट करने के लिए। ओके, तो अभी खुल रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट, क्रिएट स्टोरी, क्रिएट ऐड, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर है हमारे पास। तो ये अभी हमने पोस्ट किया वो, और ये उसके पहले पोस्ट किए थे वो। तो अभी हम लोग यहाँ पर हमने पोस्ट तो एक कर दिया, यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी क्रिएट कर देंगे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर पोस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले मीडिया ऐड करना है, मतलब इमेज ऐड करना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग ये ऐड, वीडियो ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो ओके ठीक है, अपलोड हो रहा है। तो ये जैसे अपलोड हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 10 इमेजेस हम लोग ऐड कर सकते हैं, 10 इमेजेस एंड वीडियोस। तो अभी तो फ़िलहाल हमने एक ही ऐड किया है, तो अगर चाहिए तो हम लोग मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये होने के बाद में हम लोग ट्राई करेंगे दूसरा कुछ इमेज अपलोड करने के लिए, तो एक साथ में वीडियो भी हो जाएगा, इमेज भी हो जाएगा। ओके।
अच्छा, अभी ये वीडियो बोल रहे कि इट इज़ टू लॉन्ग, 15 सेकंड के नीचे होना चाहिए, तो हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा है। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो वीडियो है 31 सेकेंड्स का है। तो अभी हमें इसको डिलीट करके कुछ दूसरा कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो अभी इसके बदले हम लोग एक इमेज ही हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग एक ये वाला इमेज ले लेंगे और ये वाला इमेज दोनों ले लेंगे। तो ये दो इमेज अपलोड कर देंगे हम लोग। ओके, तो ये हो गया है। हम्म, और फिर तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन। हाँ, फेसबुक में इस तरीके से दिखाई देगा और इंस्टाग्राम में इस तरीके से दिखाई देगा। ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो टेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड टेक्स्ट। तो ये तो इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पर स्वाइप अप लिंक है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा लिंक ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं। ओके, और ये फैसिलिटी करने के लिए हमारे पास मिनिमम 10,000 फॉलोवर रहेंगे, तो ही ये फैसिलिटी हम लोग ये लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। फेसबुक में तो फ्री में हो जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम के अंदर हमारे पास 10,000 फॉलोवर होने चाहिए। तो मेरे 18,000 फॉलोअर्स है, तो मैं ये फैसिलिटी यूज़ कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर विज़िट लिंक करेंगे तो वो लिंक चेक कर सकते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो अभी ये हो गया हमारा कंटेंट। और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं। एडिट टेक्स्ट। ओके, तो ये जो टेक्स्ट है वो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इसका साइज़ हम लोग एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। हाँ, कलर वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहिए वो कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये हो गया कंटेंट। और इसका हम लोग फ़ॉन्ट चाहिए तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। और अभी इसको शेयर स्टोरी हम लोग कर सकते हैं। योर स्टोरी विल नॉट इंक्लूड द चेंजेस यू मेड यूजिंग द क्रिएटिव टूल्स इफ यू पब्लिश विदाउट अप्लाइंग द चेंजेस। कैंसिल करते हैं। ओके, तो अभी जो चेंजेस हमने किए हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। और इसके अंदर तो ऑलरेडी टेक्स्ट कंटेंट है। हम्म,
दोनों इमेजेस के अंदर हमने ऐड कर दिया है सी मोर करके, और फिर बाद में शेयर स्टोरी। तो ये शेयर स्टोरी अभी हो रहा है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर, तो ये पोस्ट हो चुका है। ओके, तो ये कंटेंट पोस्ट हो चुका है। तो आज का डेट यहाँ पर बता रहा है फ्राइडे 24th, तो ये हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ये सारा हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा फेसबुक के ऊपर कंप्लीट हो गया है। तो अभी दूसरा क्या है, यहाँ पर पिंटरेस्ट है, तो पिंटरेस्ट के ऊपर भी हम लोग जाएंगे। तो पिंटरेस्ट के अंदर भी हम लोग अब हमारा कंटेंट ऐड करेंगे, लेकिन वहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट कम रहेगा, वहाँ पर इमेजेस ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर होम एज डिफ़ॉल्ट पब्लिशिंग कंटेंट। ओके, तो अभी यहाँ पर हमें कंटेंट पोस्ट करना है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्रिएट पिन या क्रिएट अ पिन आइडिया। तो यहाँ पर क्रिएट अ पिन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लोग हमारा इमेज और टाइटल ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है। ओके, ओके, ड्रैग और क्लिक टू अपलोड इमेज। तो ये हम लोग इमेज अपलोड करते हैं यहाँ पर। Image is too large and can't be uploaded. Image can't be larger than 20 MB। तो 20 MB के नीचे ही है हमारा इमेज। तो हमारा इमेज देख लेते हैं कि कितना साइज़ है उसका। थर्टी फाइव MB है। अच्छा, ओके, इसके लिए ऐसा बोल रहा है। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे। ओके, तो ये थोड़ा, ये भी खुलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, हम लोग दूसरा कोई इमेज यूज़ कर लेंगे। ओके, ये ले लेते, ये बहुत छोटा है, ये भी छोटा है। ये 35 MB है, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। ओके, तो ये आ गया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम लोग कंटेंट ऐड कर सकते हैं हमारा। तो इसको हम बंद कर लेते हैं, और हमारा कंटेंट यहाँ पर है। तो इसके अंदर और फिर हमारा डेस्टिनेशन, तो वेबसाइट का URL, यहाँ पर लिंक ऐड कर दिया। और थोड़ा बहुत कंटेंट और भी ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कंटेंट। यहाँ पर हमारा लिंक हो गया, और फिर पब्लिश इमीडिएटली या पब्लिश लेटर। अगर बाद में पब्लिश करना है तो ये सिलेक्ट करेंगे, तो डेट और टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अभी पब्लिश करना है तो पब्लिश इमीडिएटली,
और फिर बाद में इसको पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे पब्लिश, और यहाँ पर हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कैटेगरी के अंदर पब्लिश करेंगे हम लोग। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी के अंदर पब्लिश करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर भी कैटेगरीज बना सकते हैं। तो सेव योर फेवरेट आइडियाज़ विद जस्ट वन क्लिक, ओके, तो ये ठीक है। तो अभी ये कंटेंट हमारा यहाँ पर पोस्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंटेंट आ जाएगा। तो ये हम लोग प्रोफाइल वगैरह चेक करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। हाँ, तो ये देखो, ये अभी जो हमने पोस्ट किया है वो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कंटेंट आ गया है, और ये हमारा जो भी डिटेल्स हमने ऐड किए थे वो यहाँ पर आ गए, और फिर हमारा लिंक। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये टाइटल के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखो, यहाँ पर हमारा वेबसाइट खुल रहा है। तो लोग हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो मेन अपना काम तो वही है कि लोगों को हमारी वेबसाइट तक पहुंचाना। तो ये पिंटरेस्ट के ऊपर भी हो गया। तो उसके बाद में हम लोग चेक करते हैं दूसरा कौन सा वेबसाइट है। उसके बाद में गूगल.com तो सर्च इंजन है, तो इसके अंदर हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते कुछ। तो ये दूसरा देख लेते हैं, dig.com। तो यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो साइन इन विथ गूगल। तो गूगल से साइन इन कर लेते। तो साइन इन हो गया है, और अभी हम लोग यहाँ पर कंटेंट ऐड कर सकते हैं, सबमिट अ लिंक। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करके हमारा लिंक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिंक, वेबसाइट का लिंक हम लोग ऐड करेंगे। तो कोई जगह पर पूरा कंटेंट ऐड करने देते, कोई जगह पे सिर्फ लिंक ऐड करने देते। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते। तो इसके अंदर मैं होम पेज यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ये कोर्स का लिंक। क्योंकि अगर एक ही लिंक ऐड करना है तो कोर्स का ही लिंक मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। कहाँ गया? ओके, तो यहाँ पर पोस्ट हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर टाइटल हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो टाइटल के अंदर हम लोग ऐड करेंगे हमारा कंटेंट। ओके, तो ये टाइटल हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, यहाँ पर कंटेंट का ऑप्शन बहुत कम है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कंटेंट, और उसके बाद में लेट्स गेट राइटिंग। तो यहाँ पर हम लोग हमारा पूरा कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर भी लिमिटेशंस है, तो इसके अंदर भी हम लोग ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते। तो जो हमने ऑलरेडी लिख दिया है उसको हम लोग निकाल देते हैं। लाइन्स 20 वर्ड है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर लिंक्स, मतलब लिंक्स ऐड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, चलेगा। तो ये हो गया हमारा कंटेंट यहाँ पर।
और इमेज हम लोग ऐड कर सकते हैं। हम्म, ओके, यहाँ पर इमेज भी आ गया, ये कंटेंट भी आ गया। और ये हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं हम लोग, हमारा लिंक ऐड करना बहुत ज़रूरी है। लिंक भी ऐड कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर चेक करते पहले, लिंक वगैरह ऐड कर सकते कि नहीं, लिंक नो। तो ये हो गया। और फिर बाद में पोस्ट, यहाँ पर सबमिट। तो हमारा कंटेंट पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने कंटेंट ऐड किया है, तो अभी दूसरे लोगों का जो स्टोरी है वैसा हमारा अभी यहाँ पर कंटेंट पोस्ट हो गया है, और यहाँ पर हमारा लिंक भी ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर पोस्ट करना है। तो ये सभी वेबसाइट के अंदर अलग अलग मेथड होता है, लेकिन ठीक है, वो जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डिक किया, फिर अभी स्लैश डॉट किया, तो स्लैश डॉट अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लॉगिन करना पड़ेगा, तो अकाउंट सब जगह पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो एक वन टाइम ऑप्शन रहता है, और वो जैसे कंटेंट आप लोग कोई भी वेबसाइट के अंदर पहले आप लॉगिन क्रिएट करते हो, तो आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। अगर पाँच दो चार रहेगा तो आप सबमिट याद रख सकते हो, लेकिन अगर बहुत सारा है तो आपको याद रखने में डिफ़िकल्टी होगी। इसके लिए एक एक्सेल शीट के अंदर वेबसाइट का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ये तीन चीज़ आपको लिखनी है, ताकि आप जब भी 25, 50, 100, 200, 500, 1000 हो जाएगा तो आपको आसानी रहेगी देखने के लिए। और फिर बाद में जब भी कोई नया कंटेंट भी पोस्ट करना है तो आप सीधा वो वेबसाइट खोल सकते हैं, क्योंकि उसके यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी है। तो वैसा आप लोग कर सकते हैं। तो अभी ये दूसरा वेबसाइट है, यहाँ पर भी हम लोग हमारा कंटेंट पोस्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा टाइटल, और फिर बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। ओके, ये हो गया। कांटेक्ट ये निकाल देते हैं, क्योंकि नहीं तो लोग अननेसेसरी स्पैम करेंगे। तो ओके, तो ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर यूआरएल ऐड करना है, तो यूआरएल हमारा वेबसाइट का लिंक हमने ऐड कर दिया। और फिर बाद में यहाँ पर प्रीव्यू, और फिर बाद में हम लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट के पहले हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा। हम्म, तो ये हमारा सबमिशन हो रहा है। तो अभी हमारा सबमिट स्टोरी हो गया है, और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा कंटेंट दिखाई देगा। तो ये देखो, यहाँ पर हमने जो कंटेंट पोस्ट किया है वो कंटेंट यहाँ पर आ गया है।
अभी किसी किसी के अंदर हम लोग को इमेज पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं रहता है, तो यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट हमने पोस्ट किया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग हमारा जो लिंक है वो सब जगह पर होना चाहिए। अगर हमारा लिंक नहीं रहेगा तो उसको हम ऑफ पेज एसईओ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर लिंक नहीं रहेगा तो लोग हमारी वेबसाइट पर कैसे आएंगे। तो हम लोग ये प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन करते वक्त अगर हम हमारी वेबसाइट का एड्रेस ही देना भूल जाते हैं या उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो फिर प्रमोशन कैसे हुआ उसका, तो प्रमोशन नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि वहाँ पर हमारा लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट, तो ये हमारा सबमिशन हो चुका है यहाँ पर। तो और बाद में वापस अगर कुछ पोस्ट करना है तो हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा एक कंटेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को अलग अलग वेबसाइट वगैरह में जाके हम लोग को करना है। यहाँ पर भी मेरा अकाउंट है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये अभी हमारा लॉगिन हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर ओके, ओके। तो और भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो फॉर यू ट्रेंडिंग ट्रैफिक मोर, तो यहाँ पर हम लोग कंटेंट कैसे पोस्ट करेंगे। यहाँ पर ये पेन का आइकन है, तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट कंटेंट, फोटो, कोट, लिंक वगैरह हम लोग को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लिंक से ट्राई करते हैं। तो लिंक के अंदर हम लोग हमारा जो कोर्स का जो लिंक है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते और देखते क्या कंटेंट आता है यहाँ पर। इंसर्ट, तो ये यहाँ पर कुछ आ जाएगा, अभी तक फ़िलहाल कुछ आया नहीं है। ओके, ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया कंटेंट। और फिर बाद में यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ओके, ये कंटेंट हमने पोस्ट किया। और फिर यहाँ पर टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या और भी यहाँ पर ये सोशल कनेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, हम्म, तो इसके अंदर इस तरीके से हम लोग को ये लिंक वगैरह ऐड करना होता है। तो ये ठीक है। ओके, तो ये हमने कर दिया है, इसको लिंक बना दिया है। ओके, और फिर बाद में यहाँ पर हम लोग टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इमेज ऐड कर लेंगे। ओके, और फिर यहाँ पर टैग्स, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, एसएमएम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, डिजिटल। तो इस तरीके से हम लोग ये सब यूज़ कर सकते हैं और अपना भी टैग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्पेस का लिमिटेशन,
ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद में हम लोग इसको पोस्ट नाउ करेंगे, तो ये पोस्ट नाउ हो जाएगा। तो अभी जो हमारा कंटेंट है वो पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे बाकी लोग का कंटेंट पोस्ट हुआ है वैसे हमारा कंटेंट भी आ जाएगा। हम्म, हम्म, ये देखो यहाँ पर आ गया हमारा कंटेंट। तो हमने जो पोस्ट किया है वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमारा कंटेंट पोस्ट होता है। ये जो पहले कंटेंट पोस्ट किया था उसका है। तो ये वेबसाइट में भी हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोग को अलग अलग वेबसाइट में जाके आपको प्रमोट करना है। फिर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको ये पोस्ट करना है। ओके, यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल हम लोग अच्छा ये सिर्फ सर्च करने के लिए ऑप्शन है। हम्म, ओके, ओके, ये वेबसाइट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर देखना पड़ेगा कि ये इसमें वन बाय वन सभी वेबसाइट के अंदर हम लोग अकाउंट क्रिएट करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। हम्म, इसके अंदर पोस्ट करने का ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बड़ी न्यूज़ की वेबसाइट जैसी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है। लेकिन वैसे लोग तो पोस्ट कर ही रहे। यहाँ पर देखना पड़ेगा, शायद यहाँ पर कुछ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर नहीं है कुछ भी। ये दूसरा वेबसाइट है। इस कोई भी वेबसाइट के अंदर अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करने का, दूसरा वेबसाइट पे जाने का, क्योंकि अपने पास लाखों करोड़ों वेबसाइट है पोस्ट करने के लिए। अच्छा, ये वेबसाइट भी काम नहीं कर रही है। ठीक है। हाँ, टम्बलर। तो इसके अंदर तो अभी हमने पोस्ट किया। ठीक है, तो दूसरा हम लोग चेक करते हैं। तो ये जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स हमने देखी, वैसे ही हमें दूसरा भी देखना है। जैसे यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं हाई पेज रैंक सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट हमने सिलेक्ट किया था, तो हम लोग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और ये क्लासिफाइड वेबसाइट भी हम लोग चेक कर सकते। तो यहाँ पर बहुत सारी क्लासिफाइड वेबसाइट भी मिलेगी। क्लासिफाइड वेबसाइट मतलब जैसे OLX एंड क्विकर है, वैसे ही ये वेबसाइट होती है। OLX एंड क्विकर के अंदर जैसे हम लोग कुछ बाई सेल कर सकते हैं, वैसे ये क्लासिफाइड वेबसाइट्स है। तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स है। तो जैसे ये क्रेगलिस्ट.org, तो ये बहुत बड़ी वेबसाइट है।
तो उसके अंदर भी हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो OLX.com, ये दूसरे ब्राज़ील का है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर वेबसाइट मिलेंगे। देखो OLX.ua, तो ये यूक्रेन की है। तो अपना इंडिया के अंदर भी है। तो OLX बहुत सारे कंट्रीज़ में है। ये देखो OLX.in इंडिया। तो ये बहुत सारी क्लासिफाइड वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे ये क्रेगलिस्ट वेबसाइट है, तो इसको हम लोग जाएंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पर ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये वेबसाइट खुल गई। तो ये वर्ल्ड में सब जगह पर है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो अगर एशिया पैसिफिक भी है, वर्ल्ड वाइड भी है, तो सभी जगह पर अगर हमें कहीं पर भी ऐड पोस्ट करनी है, देखो जो भी कंट्री में, और यहाँ पर कोई भी इसके अंदर वर्ल्ड वाइड के अंदर अफ्रीका, अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट्स है। तो इसके अंदर कहीं पर भी पोस्ट करनी है, हम लोग पोस्ट कर सकते हो। और ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के अंदर इतने सारे वेबसाइट्स का यहाँ पर नाम है। अभी हम लोग मुंबई में है, तो ऑटोमेटिकली मुंबई से यहाँ पर मुंबई आ गया, mumbai.craigslist.org। तो इस तरीके से हमें हमारे सिटी का लॉगिन यहाँ पर आ गया। तो अभी इसके अंदर मुझे कुछ पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने के लिए तो यहाँ पर मुझे, अभी मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सर्विसेज है, प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप उस कैटेगरी में आप सर्च कर सकते हैं अगर कहीं पर है कि नहीं। तो अभी मैं सर्विसेज है, तो इसके अंदर जो मेरा कंटेंट आएगा वो आएगा ट्रेनिंग के रिलेटेड। तो यहाँ पर लेसन्स है, तो लेसन्स में सिलेक्ट करूँगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा पोस्ट। तो यहाँ पर टॉप राइट हैंड साइड पर यहाँ पर ये पोस्ट का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पर कौन सा सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है सर्विसेज ऑफर्ड, कंटिन्यू। और फिर इसके अंदर कौन सा सर्विस है, तो हमारा जो सर्विस है वो है लेसन्स एंड ट्यूटोरिंग। तो ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू। और यहाँ पर पोस्ट का टाइटल, तो पोस्ट के टाइटल के अंदर हमारा जो कंटेंट है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये टाइटल हो गया पोस्ट का। और यहाँ पर ये पोस्ट कर दिया सिटी नेबरहुड, तो ये हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं हमारा। तो मैं खारगर सिलेक्ट किया, यहाँ पर मेरा पोस्टल कोड आ गया। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैं पोस्ट करूँगा। तो यहाँ पर ओके, तो इतना मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और मेरा कंटेंट यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर मुझे कैसे ईमेल मुझे कैसे चाहिए, तो क्रेगलिस्ट की तरफ से मुझे ईमेल चाहिए, कोई डायरेक्टली ईमेल नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो लोग स्पैम करेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे मेरा फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर दिखाना है तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, तो ये ठीक है। और ओके फॉर अदर्स टू कांटेक्ट यू अबाउट अदर सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड कमर्शियल इंटरेस्ट, तो वो नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पर CL मेल रिले मैं यूज़ करूँगा और फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर मैं इमेजेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये इमेजेस यहाँ पर मुझे जितने इमेजेस मुझे यूज़ करने वो मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर ये एक इमेज मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारे इमेजेस मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इसके अंदर। ओके, तो हम लोग जो कर रहे हैं अभी, इसका नाम लिंक बिल्डिंग है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैक्सिमम हम लोग 20 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो हमने कुछ लिंक्स यहाँ पर पोस्ट किए हैं, हमने 6 यहाँ पर यूज़ किए हैं और फिर डन विद द इमेजेस। और फिर यहाँ पर अभी हम लोग पब्लिश करेंगे, तो पब्लिश करने के टाइम पर वो हमें लॉगिन पूछेगा, तो हम लोग लॉगिन करेंगे। ओके, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो फर्दर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, यू शुड रिसीव एन ईमेल शॉर्टली, तो ये ठीक है। और दिस लिंक विल एक्सपायर इन 30 मिनट्स, तो इफ़ यू डोंट रिसीव इन प्लीज़ लॉग इन और कंटिन्यू। ओके, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, तो ये हो गया। ओके। ओके, यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर एज सच तो मुझे तो अभी ये मेरा कंटेंट पोस्ट हो चुका है। और अगर मुझे मेरा कंटेंट देखना है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, ये लिंक को क्लिक किया तो मेरा ऐड खुल जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पर मेरा ऐड खुल गया। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर शो कॉन्टैक्ट इन्फो करेंगे तो शायद इन कॉन्टैक्ट इन्फो दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये देखो, इस तरीके से। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप लोग को भी सेम चीज़ करना है। तो अभी आपके पास कुछ कंटेंट तो रहेगा नहीं पोस्ट करने के लिए, तो उसके लिए मैं अपना कंटेंट देता हूँ, यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। ये वाला पेज मैं आपको देता हूँ, तो इसके अंदर आप ये जो भी कंटेंट है आप उसको पब्लिश कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी करना है वहाँ पर पोस्ट करना है। तो देख, मिनिमम कम से कम 15-20 तो आपको पोस्ट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, कम टाइम ही लगता है। तो अभी आपने देखा कि हमने बहुत सारी वेबसाइट पर पोस्ट किया है, तो आप लोग भी वो सारा पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये जो कंटेंट है ये मैं आपको व्हाट्सएप पर दे देता हूँ, तो आपको अटैचमेंट करके। तो व्हाट्सएप के अंदर ठीक है। ओके, तो आपका कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अटैच करवा देता हूँ। हम्म, तो ये फ़ाइल मैंने अटैच कर दी। ये फ़ाइल को आप यूज़ कर सकते हैं सब जगह पर प्रमोट करने के लिए। और जहाँ जहाँ पोस्ट करो उसको नोट डाउन करो, तो ताकि मैं चेक कर सकूँ। तो इस तरीके से आपको सब जगह पर पोस्ट करना है। हाँ, तो ये फ़ाइल मैंने दी है, तो ये फ़ाइल आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो।
तो मोबाइल से यूज़ कर सकते हो, डेस्कटॉप लैपटॉप के अंदर आपको ये आसान पड़ेगा यूज़ करने के लिए। तो ये काम करना है आपको। तो अभी और कोई क्वेश्चन वगैरह अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको सिर्फ जाके गूगल में सर्च करना है हाई पेज रैंक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, या हाई पेज रैंक सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स किया तो आ जाएगा। यहाँ पर सोशल बुकमार्किंग या नेटवर्किंग कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी टर्म आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बहुत सारा वेबसाइट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है। तो इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से कर सकते हैं, ये सारी वेबसाइट्स ओपन करके आप कर सकते हैं। या तो फिर आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आपको करना है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सब प्रमोशन करना है। तो इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेज। तो ऑफ पेज एसईओ इसका पॉपुलर नेम ऑफ पेज एसईओ है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपका माइक्रोफोन अनम्यूट करके आप मुझे कोई भी क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लिंक देखो, कोई भी जगह पर पोस्ट करने के सर बाद अगर में लिंक हम देना लोग हो तो अभी फिर कैसे देंगे? वहाँ पर हमें लिंक मिला था कि क्लिक हियर टू व्यू योर पोस्टिंग। अगर ऐसा मिलता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पोस्ट करने के बाद में आप उसका जो कंटेंट है जहाँ पर आपको दिखाई देता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो शायद उसका यूआरएल आपको मिल जाएगा। तो वो डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो लेकिन सिर्फ आप वेबसाइट का नाम सिलेक्ट करके रखेंगे तो भी पता चलेगा, तो हम लोग ढूंढ सकते हैं उसके अंदर से अगर मिल जाता है तो ऐसा इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ठीक है, आप पोस्ट कर सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्टी रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है, मैंने कंटेंट तो मैंने आपको दे दिया है जो भी यूज़ करना है वो। तो आप उसको आप सब जगह पर ऐड करेंगे, सभी वेबसाइट्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं जहाँ पर ओके। भी आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पर। और आप रजिस्टर कर जी। सकते हैं। और आपको मैं एक फ़ाइल बताता हूँ यहाँ पर जो रिपोर्ट्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पर है, तो ये फाइल के अंदर मैं सारी वेबसाइट वगैरह जो है यहाँ पर देखो, इसका वेबसाइट का नाम है, फिर यहाँ पर मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और कोई जगह पर यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछता है। तो इसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड का कॉलम और ईमेल का कॉलम और ये वेबसाइट का जो नाम है यूआरएल, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब 1, 2, 3 और 4 कॉलम होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी एक कॉलम के अंदर आपको जहाँ पर आपने अगर वो पोस्टिंग वाला यूआरएल मिल जाता है तो आप यहाँ पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट के अंदर रजिस्टर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये अगर आपने मास्टरी कर ली तो आप मान लीजिए कि ये प्रैक्टिस करने के बाद में आप तुरंत ही पैसा कमाना चालू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है और सभी लोगों को ये चीज़ करनी है। लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, इसके लिए वो लोग नहीं करते हैं। और अगर कोई करने वाला मिल जाता है तो तुरंत आपको काम मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह से आपको काम मिल सकता है। तो ये सब आप करिए और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ परेशानी हुई तो हम लोग ये करेंगे। ठीक है। ओके चलो, बाय। हाँ। हाँ। ओके सर। अच्छा, हाँ आपका सर ब्लॉग एक ना, मिनट हाँ सर। ठीक है, मैं आज भेज देता वो हूँ। सर हमने कल जो ब्लॉग बनाए थे ना हाँ तो हाँ। सर लिंक नहीं भेजे थे। नहीं नहीं ठीक है, मैं तुम्हारा भी लिंक भेजता हूँ, मैं बना के जी। भेज देता हूँ, आज मिल जी वो जाएगा। क्या ओके नाम है, ठीक है। रेशमा के वो ब्लॉग थे, मैंने ब्लॉग बनाया था या और बाय। थीम चेंज भी किए थे उसी के ब्लॉग। ओके। जी। बाय सर।